सोहपुर नाम के एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ था, आर्यन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे रात में तारों को देखना बहुत पसंद था। वह अक्सर सोचता, क्या वहां कोई है जो उसे भी देख रहा है। एक रात जब आर्यन अपनी छत पर टेलीस्कोप से आसमान देख रहा था, उसने एक अजीब रोशनी देखी। वह रोशनी तेजी से चल रही थी और अचानक पास के जंगल में धड़ाम से उतरी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन सोचने लगा कि आखिर जंगल में क्या भयानक हुआ है। आर्यन जल्द से जल्द वहां जाकर देखना चाहता था। डर और उत्साह के बीच उसने एक टॉर्च उठाई और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, पर आर्यन उत्साह से दौड़कर जल्द जंगल में पहुंचना चाहता था। जैसे तैसे वह जंगल पहुंच जाता है। जंगल के बीच एक छोटी सी खुली जगह पर उसने एक अजीब सा धातु का कैप्सूल देखा। कैप्सूल को देखकर वह आश्चर्यचकित था। वह कैप्सूल के पास जाने लगा। कैप्सूल खुला और उसमें से एक अजीब प्राणी बाहर आया। वह लंबा था। उसकी नीली चमकती त्वचा, बड़े काले आंखें और एक दोस्ताना मुस्कान थी। नमस्ते, उस प्राणी ने धीरे से कहा। आर्यन चौंक गया। मैं जोरैक्स हूँ, लुमोरा ग्रह से। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैंने पृथ्वी के बारे में जानने के लिए लंबी यात्रा की है। जोरैक्स अपने बारे में और बहुत कुछ बताने लगा। उसने आर्यन को अपने बारे में कुछ बताने को कहा। आर्यन ने डर को पीछे छोड़ते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं आर्यन हूँ। अगर तुम्हें पृथ्वी के बारे में सीखना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने जोरैक्स को गांव दिखाया। उसने तरह तरह के फूल दिखाए। जोरैक्स काफी खुश दिख रहा था, पर गांव वाले उसे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित थे। आर्यन ने उसे वहाँ के लोग, जानवर और यहाँ तक कि गांव का खाना भी दिखाया। जोरैक्स हर चीज से हैरान था। कैसे लोग खेती करते हैं, घर बनाते हैं और हंसते खेलते हैं। जोरैक्स खुद भी खेती करना सीखने लगा। बच्चों के साथ खेलने लगा। बदले में जोरैक्स ने आर्यन को लुमोरा की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि उसका ग्रह तारों की ऊर्जा से चलता है और वहां के लोग प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हैं। जोरैक्स ने आर्यन को तारों की धूल से चमकती रोशनी बनाना सिखाया और अपने छोटे गैजेट से आर्यन की टूटी हुई टेलीस्कोप भी ठीक कर दी। आर्यन और जोरैक्स काफी बातें किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतते गए। जोरैक्स अब गांव वालों के साथ मिलने जुलने लगा। लेकिन हर कोई जोरैक्स को ऐसे नहीं देखता था। एक दिन कुछ डरपोक गांव वालों ने जोरैक्स को देखा और उसे खतरा समझ लिया। उन्होंने डंडों और मशालों के साथ उसे घेर लिया। रुको! आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, जोरैक्स और गांव वालों के बीच खड़े होकर। वह मेरा दोस्त है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सिर्फ हमारी दुनिया को समझना चाहता है। गांव वाले रुके और जोरैक्स ने शांति से अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने कहा, मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं केवल समझना और ज्ञान बांटना चाहता हूं। आर्यन की बहादुरी और जोरैक्स की नम्रता देखकर गांव वालों का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने जोरैक्स पर भरोसा किया। समय के साथ जोरैक्स ने अपनी उन्नत तकनीकों से उनकी खेती को बेहतर बनाने में मदद की।
बदले में गांव वालों ने उसे अपनी परंपराओं और जीवन के मूल्य सिखाए। जब जोरैक्स के लौटने का समय आया, उसने कहा, धन्यवाद आर्यन और सोहपुर के लोगों, आपने मुझे अपनी दुनिया की खूबसूरती दिखाई। मैं आपकी दयालुता को तारों के पार ले जाऊंगा। जैसे ही जोरैक्स का कैप्सूल रात के आसमान में गायब हुआ, आर्यन ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने तारों के बीच एक दोस्त बना लिया है। सच्ची समझ दयालुता, जिज्ञासा और खुले दिल से आती है।